गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है जिससे अगला वीडियो आपको मिल सकेगा। कक्षा 12वीं भूगोल चैप्टर नंबर 2 प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम। जब किसी स्थान से व्यक्ति रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं निवास हेतु दूसरे स्थान को गमन करता है वो प्रवास कहलाता है। प्रवास जीव की स्वाभाविक प्रकृति होती है। मानव प्रारंभिक काल से ही भोजन, जल एवं उपजाऊ भूमि अर्थात कृषि के लिए स्थान परिवर्तन करता रहा है। बहुत से जीव वर्षा काल, शीतकाल एवं ग्रीष्म से बचने के लिए इसके पूर्व अपना स्थान परिवर्तन कर लेते हैं। इसे प्रवास कहते हैं। जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को प्रवास कहते हैं। प्रवास में स्थान परिवर्तन कर दूरी तय करना एवं आवास परिवर्तन होना आवश्यक होता है। प्रवास स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अस्थायी के अंतर्गत वार्षिक, मौसमी या दैनिक प्रवास हो सकता है। भारतीय जनगणना जन्म के स्थान अथवा वर्तमान निवास के स्थान के संदर्भ में प्रवास को निश्चित करती है। प्रवासी कोई भी व्यक्ति जनगणना के समय अपने जन्म स्थान से हटकर किसी अन्य स्थान पर गिना जाता है तो प्रवासी कहलाता है। उत्प्रवासी जिस स्थान को छोड़कर मानव अन्यत्र प्रवास करता है तो छोड़े गए स्थान में उसकी संख्या घट जाती है और वह छोड़े गए स्थान के लिए उत्प्रवासी कहलाता है। अप्रवासी दूसरे स्थान से आकर व्यक्ति किसी स्थान पर बस जाता है अथवा लंबे समय तक समय गुजारता है तो उस स्थान के लिए वह अप्रवासी होता है। अप्रवास से उस स्थान की जनसंख्या बढ़ जाती है। ऐतिहासिक काल में कई प्रवासी मध्य पश्चिमी तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया से आकर भारत में बस गए। इसी प्रकार इस दौरान बड़ी संख्या में भारत के लोग यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी एशिया में प्रवास कर गए। भारत में प्रवास प्रसार भारतीय इतिहास में प्रवास प्रसार 3 रूपों में देखने को मिलती है। नंबर 1, ब्रिटिश काल के दौरान उत्तर पश्चिमी बिहार से उत्तर प्रदेश और बिहार से मॉरिशस, कैरेबियन द्वीपों को फ्रांसीसी, डच एवं पुर्तगालियों ने गोवा, दमन दीव से अंगोला, मोजाम्बिक व अन्य देशों में मज़दूरों को रोपण कृषि कार्य करने हेतु करारबद्ध ले जाते थे। उस समय इन श्रमिकों की दशा दासों जैसी ही होती थी। नंबर 2, नूतन समय में व्यवसायियों, शिल्पियों
व फैक्ट्री मजदूरों को निकटवर्ती देशों जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एवं ब्रुनेई आदि भेजा गया, जहां जाकर वे बस गए। 1970 के दशक में पश्चिमी एशियाई देशों में तेल उत्पादन के महत्व को देखते हुए कुशल अर्धकुशल श्रमिक इस ओर आकृष्ट हुए। कुछ उद्यमियों, भंडार मालिकों एवं व्यवसायी भी पश्चिमी एशियाई देशों को प्रवास किए। नंबर 3, 1960 के बाद डॉक्टरों, इंजीनियरों, प्रबंधकों, परामर्शदाताओं, वित्तीय विशेषज्ञों, संचार माध्यम से संबंधित व्यक्तियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी आदि देशों में जाकर बस गए। 1991 में उदारीकरण के बाद शिक्षा और ज्ञान आधारित भारतीय प्रवासियों ने भारतीय प्रसार को विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली प्रसार में से एक बना दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का कथन प्रवसन एक प्रकार से भौगोलिक स्थान परिवर्तन अथवा स्थानीय प्रवासिता है, जो एक भौगोलिक इकाई और दूसरी भौगोलिक इकाई के बीच देखने को मिलती है, जिसमें रहने व पहुँचने का स्थान दोनों बदल गए होते हैं। इस प्रकार का आवास प्रवास स्थायी होता है। इसमें मानव का निवास स्थायी रूप में बदल जाता है। जनसंख्या का स्थानांतरण, इसमें जनसंख्या का स्थानांतरण प्रवास 2 रूपों में होता है। नंबर 1, उत्प्रवास समीग्रेशन। नंबर 2, अप्रवास इमिग्रेशन। प्रवास के प्रकार या धाराएं। स्थान परिवर्तन के दृष्टि से प्रवास निम्नांकित प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अंतर्राज्यीय। नंबर 2, अंतर्राज्यीय। नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। प्रवास 4 रूपों में होता है। नंबर 1, गांव से गांव की ओर। नंबर 2, गांव से नगर की ओर। नंबर 3, नगर से नगर की ओर। नंबर 4, नगर से गांव की ओर। अंतर्राज्यीय प्रवास अर्थात राज्य के अंतर प्रवास। सन 2001 की जनगणना के अनुसार 9.8 करोड़ लोगों ने अपने निवास स्थान बदल दिए, जिनमें से 8.1 करोड़ अंतर्राज्यीय प्रवासी हैं। अब इसमें पहला गांव से गांव की ओर। गांव से गांव की ओर के अंतर्गत एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर प्रवास करना। इसका कारण जैसे लड़की का विवाह, दूसरा प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा पड़ना या सिंचाई की विशेष सुविधा, ये गांव से गांव की ओर। दूसरा गांव से नगर की ओर, गांव छोड़कर नगर की ओर प्रस्थान।
जिसका कारण शिक्षा, व्यवसाय, उद्योग एवं आर्थिक क्रियाकलापों के कारण गांव से लोग नगर में जाकर प्रवास करते हैं। नगर से नगर की ओर, इसके अंतर्गत एक नगर का निवासी दूसरे नगर में जाकर प्रवास करता है। इसका कारण हो सकता है राजनीतिक कारण, उच्च शिक्षा, प्रशासनिक एवं उच्च व्यवसाय की नई शाखाएं खुलना आदि कारणों से छोटे नगर से बड़े नगर की ओर लोग पलायन करते हैं। नगरों से ग्राम की ओर, ऐसी स्थिति का प्रतिशत बहुत कम है, किंतु सेवा कार्य से संबंधित शाखाएं खुल जाने से स्थानांतरण सेवा में हो जाना अथवा सेवानिवृत्त पश्चात कृषि कार्य में रुचि लेने के वजह से नगरों से ग्राम की ओर प्रवास होता है। दूसरा बिंदु, अंतर्राज्यीय प्रवास। आर्थिक कारणों से एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर प्रवास, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के श्रमिक अहमदाबाद, इंदौर, सूरत, दिल्ली अधिक पारिश्रमिक कमाने जाते हैं। व्यवसाय संबंधी शाखाओं के विस्तार से भी एक राज्य से दूसरे राज्य में कर्मचारी स्थानांतरित होकर जाता है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। विशेष कारणों से अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है। 2001 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत से अन्य देशों को 50 लाख व्यक्तियों ने विभिन्न देशों को प्रवास किए। बांग्लादेश से 30 लाख, पाकिस्तान से 9 लाख और नेपाल से 5 लाख व्यक्ति भारत आए। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत देश से लोगों का विदेशों को जाना और विदेशी लोगों का देश में आकर बस जाना, ये आता है। जनगणना के अनेक रिपोर्टों से प्रतीत होता है कि बहुत कम व्यक्ति अपने जन्म स्थान से अन्यत्र रहते हैं। मोटे तौर पर 90% व्यक्ति अपने जन्म स्थान पर निवास करना पसंद करते हैं, जिसके कम होने के कारणों में जन्म स्थान, कहने का मतलब जन्म स्थान पर लोग रहना चाहते हैं, इसके नीचे लिखे कारण हो सकते हैं। जन्म स्थान के प्रति मोह, व्यक्ति जिस स्थान पर जन्म लेता है उस स्थान के प्रति उसका लगाव होता है। दूसरा है जाति प्रथा। जाति प्रथा में व्यक्ति समुदाय के रूप में अपने बिरादरी के बीच निवास करना पसंद करता है। भाषाई विषमता, व्यक्ति उस स्थान पर जाकर रहना पसंद करता है जो अपने विचार को आदान प्रदान करने की भाषा उसके पकड़ में होती है। सामाजिक रीति रिवाज एवं अशिक्षा। सामाजिक रीति रिवाज भी व्यक्ति को अपनी ओर आकृष्ट करता है। इस दृष्टि से समाज में जो रीति रिवाज होते हैं वो लोगों को अच्छे लगते हैं। वहीं पर अशिक्षा की वजह से भी व्यक्ति
अन्यत्र दूर जाना पसंद नहीं करता। अब प्रवास के कारण, प्रवास किन कारणों से होता है? तो नंबर पहला, आजीविका। व्यक्ति जिस स्थान पर निवास करता है उसको अपने जीवन भरण पोषण के लिए मजदूरी या आय का जरिया होना आवश्यक होता है। इस दृष्टि से आजीविका के अभाव में व्यक्ति दूर गमन करता है। दूसरा, शिक्षा। जिस स्थान पर व्यक्ति रहता है उस स्थान पर शिक्षा की सुविधा प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक उसको सुलभ नहीं होता। इस स्थिति में भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो दूर दूर तक प्रवास करता है। सुरक्षा की कमी। व्यक्ति जीवन की सुरक्षा को बहुत महत्व देता है और इस दृष्टि से वह देखता है कि ऐसे जगहों पे, ऐसे देशों में वह जाकर निवास करना पसंद नहीं करता जहां उसकी जीवन की सुरक्षा की व्यवस्था ना हो। नंबर 4, सामाजिक सांस्कृतिक कारण। व्यक्ति सामाजिक प्राणी होता है, इसलिए समाज की गतिविधियां जहां उनके अनुकूल होती है ऐसे स्थान पर व्यक्ति निवास करना पसंद करता है। क्योंकि समाज के रीति रिवाज और परंपराएं उन्हें जहां भाती हैं, साथ ही साथ संस्कृति, रहन सहन का ढंग जहां उनको अच्छा लगता है, धर्म की बातें, जिस धर्म से वह व्यक्ति जुड़ा है उसके क्रियाकलाप उसे भाते हैं और ऐसे जगहों पर जहां उनकी बहुमत होती है या बहुलता होती है ऐसे स्थान में वो रहना पसंद करता है। नंबर 5, विवाह। प्रवास का एक महत्वपूर्ण बिंदु विवाह है। कि हमारे हिंदू संस्कृति में लड़की विवाह के पश्चात अपने ससुराल में वास करती है। इस दृष्टि से महिलाओं का एक समूह जो है विवाह के पश्चात प्रवास कर जाते हैं। अगला, भौतिक कारण। भौतिक कारणों में अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, हिमरेखा का आगे व पीछे सरकना, मिट्टी का उपजाऊ न होना, समुद्री उन्मज्जन व निमज्जन, ये भौतिक कारण हैं जिसके कारण व्यक्ति स्थान परिवर्तन करने के लिए बाध्य होता है। जिन स्थानों पर इस तरह की विपदाएं होती हैं, जहां व्यक्ति का जीवन असुरक्षित होता है, तो समय से पूर्व व्यक्ति भौतिक कारणों से प्रवास कर जाते हैं और सुरक्षित स्थानों को चले जाते हैं। आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के अंतर्गत कृषि, उद्योग, परिवहन और व्यापार आते हैं। कृषि के अंतर्गत जिन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन अधिक होता है, उपजाऊ क्षेत्रों में लोग जाकर बसना पसंद करते हैं ताकि उनकी जीवन स्तर में सुधार हो सके। यही उद्योग पर भी है। उद्योग जिन स्थानों पर स्थापित होते हैं वहाँ कार्य करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, चाहे वो श्रमिक के रूप में हो या अन्य कर्मचारी के, तो ऐसे जगहों पर लोग जाकर निवास करते हैं। परिवहन के साधन व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं और व्यापार भी व्यक्ति को रोजगार देने का कार्य करता है। इस दृष्टि से आर्थिक कारण व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन करके आता है, जिसके चलते प्रवास प्रभावित होता है। प्रवास के परिणाम। प्रवास के फलस्वरूप अच्छे व बुरे
दोनों तरह के प्रभाव देखे जाते हैं, जिन्हें इन बिंदुओं से समझा जा सकता है। नंबर 1, आर्थिक प्रभाव। थॉमस के अनुसार प्रवासी लोग नौजवान व बलिष्ठ होते हैं। ज़्यादातर लोग प्रवासी युवक होते हैं। इनमें श्रम करने की क्षमता होती है, जिसके कारण आप्रवास क्षेत्र का तेज़ी से विकास होता है, जबकि वृद्ध, बाल व दुर्बल प्रवास नहीं कर पाते, जिससे उत्प्रवास क्षेत्र पिछड़ जाते हैं या इनका विकास रुक जाता है। प्रवासी लोगों द्वारा देश को विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होती है। सन 2002 में प्रवासियों से 110 खरब अमेरिकन डॉलर प्राप्त हुआ था। नंबर 2, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। देश की संस्कृति का प्रवासियों के द्वारा विदेशों में प्रचार प्रसार होता है। यही प्रवासी अत्यधिक संख्या में हो जाने के फलस्वरूप जिस स्थान पर प्रवास करते हैं वहाँ इनका प्रभाव या दबदबा बढ़ जाता है, जिसका लाभ उस देश के साथ साथ जहाँ से ये उत्प्रवास किए रहते हैं उनको भी उसका लाभ प्राप्त होता है। 3, जनांकिकी प्रभाव। जनसंख्या का उत्प्रवास क्षेत्र में दबाव बढ़ता है। जनसंख्या का अप्रवास क्षेत्र में दबाव बढ़ता है। प्रवास से आयु और लिंग का संतुलन बिगड़ जाता है। जिस क्षेत्र में दबाव बढ़ता है उस क्षेत्र में कई तरह की स्थितियां निर्मित हो जाती हैं, जैसे आवास की समस्या, गंदी बस्तियों का जन्म, नगरीय क्षेत्रों में भीड़ की समस्या, पेयजल व स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधी समस्याएं। इस तरह से प्रवास का दुष्परिणाम देखा जाता है। अगला इसमें इसका प्रभाव कि जिस क्षेत्र से ये अप्रवास करते हैं उस क्षेत्र में श्रम समस्या उत्पन्न हो जाता है और वहीं पर उद्योगों में जहाँ ये अप्रवास करते हैं उन क्षेत्रों में भीड़ इकट्ठा हो जाती है।